हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यूज़ के बारे में, एक टॉपिक के बारे में जहाँ पे एक दलित आईपीएस ऑफिसर थे। जब उनका वेडिंग प्रोसेशन यानी बारात जब निकलती है तो उनको फुल ऑन पुलिस प्रोटेक्शन दी गई। ऐसा क्यों हुआ? राजस्थान की न्यूज़ है, ये हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और एग्ज़ाम में ये कैसे रिलेटेड है आपसे, आई विल टेल यू। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी अगर आप राजस्थान स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं, राजस्थान पीएससी, जुडिशरी कोर्स, जीके, एसएससी, एसआई, टीईटी। इनके बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया में अभी न्यूज़ में भी अगर आप देखेंगे टीवी चैनल्स पे भी ये न्यूज़ जो है वो कवर की गई थी। अब देखिए, ये जो वेडिंग प्रोसेशन है, यूजुअली बारात को ही ऐसा कहा जाता है, तो यहाँ पे एक दलित आईपीएस ऑफिसर थे जिन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन मांगी या उनको दी गई। रूरल जयपुर की ये बात है। कब की न्यूज़ है? February 18, फ्राइडे की। बिकॉज बहुत बार कुछ रूरल इंडिया की अगर हम बात करें, क्योंकि जो लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं कई बार ऐसी न्यूज़ से कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ये चीज़ हम अखबारों में पढ़ते हैं, हम किताबों में पढ़ते हैं, अपने आँखों के आगे जो अर्बन सिटीज़ के लोग हैं कई बार नहीं देखा होता। बट रूरल इंडिया की ये सच्चाई है। कास्टिज़म, डिस्क्रिमिनेशन, ये एक सच्चाई है और हर जगह की नहीं होगी, बट इट स्टिल एग्जिस्ट्स। अब बेसिकली क्या होता है कि जब किसी जो सो कॉल यहाँ पे लोअर कास्ट जैसे हम बोलते हैं, या कोई दलित जिसकी बारात निकल रही है, उनको जैसे बारात निकलती है घोड़ी पे चढ़ता है दूल्हा, तो नहीं चढ़ने दिया जाता, घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता। अगर जब वो अपर कास्ट जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जो खुद को अपर कास्ट मानते हैं, वो इनको अपोज करते हैं और अटैक भी करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा पंगा ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, तो यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन इस केस में दी गई। अब सुनील कुमार धनवंता 26 ईयर्स 2020 बैच आईपीएस ऑफिसर हैं, मणिपुर काडर के, और कहाँ के रहने वाले हैं? जयसिंहपुर विलेज के। इनका जो प्रोसेशन था, उन्हीं के प्रोसेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। अब जब ये यंग थे, जब तैयारी कर रहे होंगे सिविल सर्विसेज की, तो इन्होंने हमेशा सोचा होगा, हमेशा पैशनेट थे इक्वल राइट्स को लेकर कि हर इंसान के पास इक्वल राइट्स होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। और एक ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने शुरू की, युवा मंच करके, अपने गांव सूरजपुर में, जयपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में। तो डेफिनेटली उनके पास एक गुड रीज़न था लोगों के लिए इक्वल राइट्स के लिए लड़ने के लिए, क्योंकि आज भी बहुत से जगह लोगों को इक्वल राइट्स डिनाई किए जाते हैं। तभी तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखेंगे बहुत सारी प्रोटेक्शन जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को देता है। अब इस पूरी बात का बैकग्राउंड क्या है? ये एक दलित फैमिली से बिलोंग करते हैं। 2001 में भी इनकी फैमिली में एक ऐसा किस्सा हुआ था जब इनकी एक आंट की शादी थी और उनके जो फियांसे हैं उनको अपर कास्ट के लोगों ने जो अटैक किया था उनकी शादी के टाइम। तो उन्होंने ये वाले जो इस तरह के सिनेरियोज हैं अपनी लाइफ में पहले भी देखे थे, तो एक प्रिकॉशनरी स्टेप पे ये पुलिस प्रोटेक्शन वाला स्टेप लिया गया। आज 20 साल के बाद जब इनकी शादी थी तो पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर जो वेडिंग प्रोसेशन है वो निकाला गया। 2020 बैच आईपीएस ऑफिसर मणिपुर कैडर के, और मैंने बताया कहाँ के रहने वाले हैं। और ये जो प्रोसेशन है ये एक विलेज है जहाँ पे निकाला गया। इन्होंने बताया कि जब इनकी आंटी की शादी 2001 में हुई थी तो दूल्हे को तब मारा गया था, अटैक किया गया था उस पर। अभी तो वो घोड़ी भी नहीं चढ़े थे, क्योंकि प्रॉबेबली सो कॉल्ड अपर कास्ट लोग ऐसा मानते हैं कि घोड़ी चढ़ने का राइट शादी पे सिर्फ उनका है, समथिंग लाइक दैट। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ओके, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज इस तरह के इंसिडेंट्स होना गलत है। इक्वल राइट्स, हम सब लोग जिन्होंने जन्म लिया है, वी ऑल आर इक्वल, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इक्वालिटी के बेस पे है। अब धनवंता जो है वो कहते हैं कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ के बारे में पहले ही इन्फॉर्म कर लिया था एडवांस में कि उनकी शादी है और मेजर्स प्रिकॉशनरी तौर पे लेने पड़ेंगे, क्योंकि डेफिनेटली चाहे वो आईपीएस ऑफिसर है लेकिन उनकी फैमिली के लिए
ही इज स्टिल देयर सन फर्स्ट। तो उनकी फैमिली चाहती है कि उन पे किसी तरह इस तरह का कोई अटैक ना हो। आज भी लोग उनके गांव में शेड्यूल कास्ट जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनको डर लगता है वेडिंग प्रोसेशंस निकालने में। फिर भी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, लेकिन अभी भी देयर इज़ लॉन्ग वे टू गो पूरी तरीके से चीज़ें ठीक करने में। ये अपनी विलेज के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज क्लियर किया, आईपीएस ऑफिसर बने, फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर हैं वहाँ के। और ये हार्मनी और रिस्पेक्ट से रहना चाहते हैं, इसलिए प्रिकॉशनरी तौर पे ये काम किया गया। लास्ट ईयर अप्रैल की बात करें, एक और शेड्यूल कास्ट मैरिज थी, और वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए वहाँ के एमएलए जो हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो खुद उस बारात के साथ गए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए, ताकि उन लोगों पे कोई अटैक ना करे, कि इक्वल राइट्स सबके पास होने चाहिए। अगर आप राजस्थान में देखेंगे इस तरह के किस्से आपको बहुत सारे नज़र आएंगे। कास्ट बेस्ड वायलेंस नज़र आएगा पहले पास्ट में भी, जहाँ पे शेड्यूल कास्ट मैरिजेस जो प्रोसेशंस होते हैं उन पे अटैक होता है। स्पेशली अटैक कब होता है? जब कोई दूल्हा घोड़ी चढ़ता है, क्योंकि वहाँ पे इसको नहीं माना जाता, इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते लोगों को। और अगर आप डेटा राजस्थान पुलिस का चेक करेंगे तो पास्ट डिकेड में आपको पता चलेगा इस तरह के 76 केस रजिस्टर किए गए हैं, जहाँ पे जो दूल्हे हैं दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको रोका गया दैट दे कैन नॉट राइड अ हॉर्स। सो दिस इज़ वेरी इनह्यूमन। ये तो इंसानियत ही नहीं लगती इस तरह के अटैक्स, राइट। और नवंबर में कुछ लोगों ने पत्थर तक मारे। एक वेडिंग प्रोसेशन निकल रहा था वहाँ पे, सूरजपुर के पास ही दलित वेडिंग प्रोसेशन था वो भी, वहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस में भी पत्थर मारे गए लोगों पे। ऑल्दो इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी की रिक्वेस्ट की गई और बाद में बहुत सारे लोग वहाँ पे अरेस्ट भी हुए। फिर बूंदी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक इनिशिएटिव अपने विलेजेस में शुरू किया कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करो, स्पेशली दलित कम्युनिटी के लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जिनको घोड़े पे नहीं, अपनी शादी के दौरान घोड़े पे नहीं बैठने दिया गया है। ये तो शादी की बात है, कई बार लोग जो लास्ट फ्यूनरल राइट्स होते हैं, डेड बॉडीज़ को भी अपर कास्ट वाले एरिया से नहीं ले जाने देते। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है अब कहीं ना कहीं इसके लिए स्टेप लिए जा रहे हैं। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने समानता कमेटीज़ जो हैं वो क्रिएट की हैं ऐसे विलेजेस में, जिनको आइडेंटिफाई किया गया कि वहाँ पे दलित कम्युनिटी के लोगों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है, और यहाँ पे एनकरेज किया जा रहा है और दलित फैमिलीज को सपोर्ट किया जा रहा है ताकि ये इक्वल राइट्स उनको मिले। तो न्यूज़ फिलहाल ये थी, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जाता है, एक तो इक्वल राइट्स को लेकर, और दूसरा आज भी हमको पता चलता है कि रूरल इंडिया में ये केसेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इस तौर तक। आपने भी अपनी लाइफ में इस तरह के बहुत सारे केसेस देखे होंगे। आई हैव सीन 2 जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन देखी जाती है। जैसे डिस्क्रिमिनेशन छोटी छोटी बातों से शुरू होती है। किस तरह की बातों से? कि सपोज हमारे गली का कोई स्वीपर है, वो हमारे घर आता है, तो हम उसके लिए, हम एज इन लोग, आई हैव सीन व्हाट दे डू कि कप्स और प्लेट्स उनके लिए अलग रखी जाती हैं। क्यों? वाई? क्या वो इंसान नहीं है? तो यहाँ से अगर आप सोचें, नहीं नहीं, हमने तो कभी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। कई बार आई डोंट वांट टू यूज़ सर्टन टर्म्स, हम कई बार इस तरह की टर्म्स यूज़ करते हैं दूसरे इंसान को बिलिटल करने के लिए, जो कि यूज़ करना बहुत गलत है, राइट। तो कास्ट सिस्टम अगर आप इंडिया में देखेंगे तो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है और हमारी सोसाइटी के लिए ये एक बेन है। ओके, ये एक बहुत गलत बात है जिससे हमारी ग्रोथ हैम्पर होती है, हमारी सोसाइटी को डिवाइड करता है बहुत सारे सेक्टेरियन ग्रुप्स में और क्लासेस में। आज भी सोसाइटी में इस कास्ट सिस्टम का प्रीडोमिनेंट रोल है, जिससे आप कल्चर और सिविलाइजेशन दोनों की ग्रोथ अगर आप देखेंगे कम होती है। अब ये जो टर्म्स हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये ऑफिशियल टर्म्स हैं जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में यूज़ की जाती हैं। जो किसी ज़माने में लोग अनटचेबिलिटी का शिकार रहे हैं या किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन का शिकार रहे हैं, उनको मेंशन करने के लिए ऑफिशियल टर्म्स जो यूज़ की जाती हैं वो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, जैसे दलित जो है उसको वो एक ऑफिशियल टर्म नहीं है। 2008 में अगर आप देखेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स जो था, उन्होंने नोटिस किया कि जो दलित वर्ड है उसको लोग इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं शेड्यूल कास्ट के साथ। तब स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा गया कि दलित वर्ड को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में यूज़ करना बंद किया जाए, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाए और इसको रिप्लेस किया जाए शेड्यूल कास्ट के साथ।
तो इस तरीके से आप देखिए हमारी हायरार्की बन रखी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अनटचेबल्स, राइट। तो इस चीज़ पे लोगों को जज किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे, जो कास्ट सिस्टम के रूट्स हैं आपको एंशियंट एजेस से मिलेंगे। अब जो डिस्क्रिमिनेशन है कास्ट की, कि अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, दो बेसिस हैं इसके। एक तो उसके ओरिजिन पे कास्ट का देखा जाता है कि कहाँ से शुरू हुए, या ट्रेसेस आपको इसके ओरिजिन से मिलेंगे, वर्नास से, जहाँ पे कास्ट सिस्टम उनके फंक्शंस पे बेस्ड था। तो राइट, दो अलग अलग व्यूज आपको मिलते हैं यूजुअली। वर्ना वाला सिस्टम एक है कि वर्ना में कि कौन क्या काम करता था उस टाइम पे, क्या फंक्शन करता था, उसका सोसाइटी में क्या रोल था, उसके हिसाब पे उसकी कास्ट है। और दूसरी कास्ट हो गई उसके ओरिजिन की, कहाँ पे वो जन्म ले रहा है, उसके ओरिजिन के बेस पे उसको कास्ट दी जा रही है। तो यूजुअली यही वाला फॉलो होता है, जो जिस घर में फंक्शन तो मैटर करता नहीं। आज अगर कोई ब्राह्मण है तो शायद वो क्षत्रिय वाला काम करे। क्षत्रिय क्या लड़ते थे, राजा महाराजा होते थे, राइट। तो कोई ब्राह्मण है अगर वो आर्मी में है या एक वॉरियर है, तो क्या वो ब्राह्मण नहीं है? तो इस तरीके से हमने ओरिजिन के बेस पे कास्ट को दे दिया। ऑल्दो आई वुड लाइक टू टेल यू, आई डोंट सपोर्ट कास्ट सिस्टम, स्पेशली द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जो कि बहुत गलत है। अब तब से अगर आप देखेंगे, अनड्यू एडवांटेज जो है एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है सोसाइटी की वो लेती है, स्पेशली जो अपर कास्ट है, जिनका अपर हैंड है कम्युनिटी में, वो सारे बेनिफिट्स ले लेते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन हमने देखी है वीकर सेक्शंस जो हैं कम्युनिटी के, उनकी। अब जो लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं या अनटचेबिलिटी के शिकार रहे हैं, 1/6 इंडिया की पॉपुलेशन में वो लोग हैं, दैट मीन्स अराउंड 160 मिलियन। और हमको ये डिस्क्रिमिनेशन, ये सेग्रीगेशन ख़त्म करना है। ये एक एविल फेस है हमारी सोसाइटी का, चाहे वो अनटचेबिलिटी हो गई, चाहे डिस्क्रिमिनेशन हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, स्लेवरी हो गया। अगर आज आपको अनटचेबिलिटी बहुत प्रोमिनेंट नहीं दिखेगी, लेकिन आज भी आप गाँव में जाएंगे, आपके बूढ़े बुजुर्ग हैं, अगर उनको पता चलेगा कि अगर कोई खाना बनाने वाला लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, वो उसके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाएंगे। तो ये क्या है? ये डिस्क्रिमिनेशन ही है, राइट। और हमको इसको सपोर्ट नहीं करना है। तभी अगर हम डिस्क्रिमिनेशन एंड कर पाएंगे, तभी हमारी सोसाइटी का सुधार होगा। इक्वालिटी अगर दे पाएंगे सबको। दूसरा, डेफिनेटली डिस्क्रिमिनेशन और भी बहुत तरीके से होती है। डिवीजन ऑफ लेबर, स्लेवरी, ये हमारे इवल फेसेस हैं कास्ट सिस्टम के इंडिया में। अगर आप क्राइम्स देखेंगे शेड्यूल के कास्ट के खिलाफ क्या क्या क्राइम होते हैं, राजस्थान में देखिए, गवर्नमेंट डेटा है और आपको मालूम है कि ऑफिशियल डेटा यूजुअली कम होता है, बट दिस इज द डेटा फ्रॉम ये टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया है हमने। राजस्थान में 6794 क्राइम्स, यानी रेट ऑफ क्राइम कितना है? 55.6%। मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, तेलंगाना, यूपी, केरला, कोई भी ऑलमोस्ट ऐसी स्टेट नहीं है जहाँ पे क्राइम नहीं होते, है ना। जम्मू कश्मीर आई कैन सी लीस्ट में आ रहा है 0.2%। स्टिल 2 केसेस यहाँ पे बता रखे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा यहाँ पे केसेस, सबसे ज़्यादा देखिए राजस्थान में ही आपको दिख रहे हैं। ये टॉप की स्टेट्स आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, कितने केसेस शेड्यूल कास्ट के खिलाफ ये क्रिमिनल केसेस हैं। सो सोशल जस्टिस की अगर हम बात करें कि इन लोगों को जस्टिस मिले, तो राजस्थान विथ 6% ऑफ इंडिया दलित पॉपुलेशन, इंडिया की दलित पॉपुलेशन 6% राजस्थान में है, जहाँ पे 17% क्राइम उनके खिलाफ होते हैं। तो यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं 2012, 13 और 14 का कंपेयर किया है कि कितने केसेस रिपोर्ट किए गए। गवर्नमेंट क्या कर रही है इस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए? कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप देखेंगे, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स सबको गारंटी किए गए हैं कि सबके पास कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन की जगह नहीं है। अनटचेबिलिटी को हमने एबॉलिश कर दिया 1950 में। फिर आपका आया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, इसमें भी अमेंडमेंट्स की गई। फिर रिजर्वेशन भी दी गई। अगर आप देखेंगे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को आज भी रिजर्वेशन है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में भी रिजर्वेशन है, ताकि हम इनका जो स्टेटस है वो इम्प्रूव कर सके, इकोनॉमिक स्टेटस। और स्पेशली यहाँ पे सोशल वेलफेयर के लिए ये चीज़ें की गई। इस्टेब्लिशिंग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए। नेशनल कमीशन वेलफेयर के लिए बनाया गया शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स के लिए। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, तभी आज जाके जितना सुधार हमें दिख रहा है
वो है, बट स्टिल देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। आर्टिकल 17 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है कि प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी को हम ख़त्म करते हैं और इसको एक क्राइम माना जाता है। अगर कोई भी ऐसा करता है तो वो पनिशेबल है। अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, जिसको आज हम सिविल राइट्स एक्ट बोलते हैं, 1976 में इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे पनिशमेंट दी जाती है, ना कि सिर्फ एक इंसान को। अगर आप, क्योंकि आपको पता है कि लोअर कास्ट के लोगों को मंदिर में भी लोग नहीं जाने देते थे, आज भी इस तरह के केसेस होते हैं। पानी उनको वेल, जो अगर गांव में कोई वेल होती थी, टैंक होती थी, वहाँ से नहीं पीने देते हैं। रूरल एरियाज़ में आज भी कुछ जगह ये प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन ये सब पनिशेबल ऑफेंसेस हैं। तो यही हमने डिस्कस करना था एक अवेयरनेस के तौर पे भी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग डिस्क्रिमिनेशन को रिजर्वेशन से जोड़ लेते हैं, तो रिजर्वेशन किस बेसिस पे दी गई है, खैर वो एक अलग टॉपिक आ जाता है पूरा डिस्कस करने के लिए, या क्या उसमें मॉडर्न चेंजेस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। क्योंकि आपको रिजर्वेशन का रीज़न जो है वो समझना होगा, तभी आपको रिजर्वेशन समझ में आएगी। यूजुअली जिन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, जो सो कॉल्ड अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, दे विल नेवर अंडरस्टैंड द पेन द अदर कम्युनिटी गोज थ्रू। अब यहाँ पे देखिए, कोई IPS ऑफिसर बन गया है, उसको भी डर है कि उसके गांव के लोग उस पर अटैक करेंगे। तो ये किस तरह का एक मेंटल ट्रॉमा है जिस पे बीत रही है, वही इसको बहुत अच्छे से समझ सकता है। सो दैट इज़ वाई आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पता होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक, ये ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस जो हैं वो होने चाहिए। अब देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजन रिगार्डिंग द SC कमीशन? आर्टिकल 90, 338, 386, 330। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, या टेलीग्राम में आप पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं। बाकी आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।